हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं पीयूष और आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12,066 अजमेर जन शताब्दी में। दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर के बीच में अच्छी कनेक्टिविटी देती है ये ट्रेन। और हम लोग आज ट्रेन के सेकंड सिटिंग में DL1 कोच में, यानी कि जो आधा नॉर्मल सिटिंग्स के लिए होता है और आधा उसके अंदर लगेज होता है। तो आज हम लोग इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने वाले हैं। पूरी डिटेल, पूरे हॉल्ट्स, सारे हॉल्ट्स कवर करते हुए हम लोग जाएंगे। और ये ट्रेन खाटू श्याम जी जाने के लिए रिंगस रेलवे स्टेशन पे भी हॉल्ट है इस ट्रेन का। तो आप लोग जाना चाहते हैं तो इस ट्रेन से ज़्यादातर जा सकते हैं, क्योंकि शाम को चेतक एक्सप्रेस भी चलती है तो उसके अंदर पूरा पैक रहता है। उसके अंदर जनरल कोच भी है तो जनरल वाले स्लीपर में भी आ जाते हैं। लेकिन अपनी ट्रेन के अंदर कोई जनरल का कोच नहीं है, नॉर्मल सीटिंग है। और ये ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और आप लोग भाई गर्मी का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप चेहरे से देख सकते हैं, पसीना बहुत आ रहा है। मतलब अभी 2 दिन पहले दिल्ली में एकदम बढ़िया मौसम हो चुका था, बारिश हो गई, आंधी आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आज इतनी गर्मी है भाई, बादल वगैरह भी हैं लेकिन गर्मी हद से ज़्यादा है। और रिंगस में हम लोग रिंगस तक ही इस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। तो रिंगस में अभी मौसम बहुत बढ़िया है, शायद रास्ते में हमें बारिश भी मिल जाए। आंधी तूफान तो वैसे ही चल ही रहा है आजकल, इसका सीज़न ही है। तो चलते अपनी ट्रेन के पास में और बाकी की बातें वहीं चल के करते, कैसा क्या कंपैरिजन है, जो भी आपके कोचेज़ हैं उनके अंदर कैसा क्या कंपैरिजन है। वैसे तो एसी का जो चेयर कार होता है नॉर्मली यूजुअली शताब्दी एक्सप्रेस की तरह ही होता है, 2x3 का कॉम्बिनेशन होता है। और जो आपके सेकंड सिटिंग के कोच है उसके अंदर आपका 3x3 का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलते हैं। हमने तो भाई एसी का नहीं करवाया था, इसलिए उसका सेकंड सिटिंग का कराया था। तो हमारे साथ में 6 जने ट्रैवल कर रहे थे, तो 6 टिकट हमने करे थे, जो कि 4 करे थे हमने बहुत पहले। तो वो चारों कंफर्म हो गए थे। अभी तत्काल में भी इस ट्रेन में अवेलेबिलिटी मिल जाएगी आपको, क्योंकि 2 टिकट हमने अभी तत्काल में कल करे थे, तो दोनों के दोनों कंफर्म हो चुके हैं। तो चलते हैं, बताते हैं उस कोच के बारे में। DL1 आज तक उस वाले जो कोच में DL1 में आज तक मैंने ट्रैवल नहीं करा है, तो चल के बताते हैं आपको। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पता ही चल रहा होगा, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अपने साथ में पानी की जो बोतल्स है ना, एक की जगह 2 लेके चलिए भाई। गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश तो ऐसा है कि भाई दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो पानी तो कंपलसरी, क्योंकि 2 दिन बारिश होती है, 4 दिन गर्मी पड़ती है। यहाँ पर तो बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता कब हो जाए। अभी मौसम अच्छा है, पता चले 1 घंटे बाद अच्छी बारिश हो रही है। तो चलते हैं अपनी ट्रेन के पास में और बाकी की बात ट्रेन के पास में चल के करते हैं। तो हमारी ट्रेन का जो कोच है वो है DL1। DL1 मतलब कि आधे में लगेज होगा और आधे में पैसेंजर्स होंगे। मतलब आधे में बैठने की जगह है और आधे के अंदर आपका लगेज होगा। तो ये खड़ी है अपनी ट्रेन। बाकी चलते हैं ट्रेन के अंदर। भाई बाहर बहुत गर्मी है और इस ट्रेन का जो डिपार्चर है 4:15 पे है। तो अभी अपना जो टाइम हो रहा है 3:57, यानी कि ऑलमोस्ट 18 मिनट अपने पास में बचे हुए। चल के बाकी की बातें वहीं करते हैं अपनी सीट पर जाके। अभी हम लोग आए हैं कोच नंबर D10 के पास में। भाई बहुत लंबा चढ़ना पड़ेगा, गर्मी में तो हालत ख़राब हो रही है। दिल्ली सराय रोहिल्ला बहुत ही प्यारा स्टेशन है, छोटा स्टेशन है। और यहाँ पे खाने पीने की सुविधा अंदर तो वैसी नहीं है, स्टॉल्स है छोटे मोटे बिस्किट वगैरह के, स्नैक्स वगैरह के। तो आप लोग चाहें तो ये सब चीज़ें बाहर से ले सकते हैं। स्टेशन के बाहर आपको बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह भी है छोटे मोटे, और खाने पीने का भी है। और बात करें इस ट्रेन की रूट की, तो ये ट्रेन अपनी यहाँ से जब निकलेगी दिल्ली सराय रोहिल्ला से, तो ये आपकी जाएगी रेवाड़ी जंक्शन। रेवाड़ी से ये अपनी दूसरी लाइन फुलेरा होते हुए फिर अजमेर जाएगी, क्योंकि जो रेवाड़ी से लाइन है वो पहले जयपुर के लिए भी गई हुई है, लेकिन ये बाईपास भी कहते हैं इस रूट को। तो बात करें भाई अपने कोच की, तो ये रहा अपना कोच DL1। लेकिन भाई ये जनरल से कम नहीं है भाई। अगर आपको इसमें अगर मिल रही है सीट्स तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, आपके पैसे बर्बाद एक तरीके से। और अगर बात कर लें इस ट्रेन की, तो DL1 कोच नाम के लिए भाई है जनरली पूरा का पूरा। और अपनी ट्रेन चलेगी 4:15 पे। अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है अपने पास में। 4:04 है, अभी 10 मिनट है अपनी ट्रेन को निकलने में यहाँ से। तो बात कर ले इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये ट्रेन डेली 4:15 में यहाँ से निकलती है दिल्ली सराय रोहिल्ला से। और ये ट्रेन इस बीच में 373 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है 6 घंटे और 5 मिनट में। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। ये ट्रेन 17 कोच सेकंड सिटिंग के साथ में चलती है और 2 कोच जो आपके CC यानी AC चेयर कार में चलती है। और जैसे एक कोच ये भी है आपका DL1 कोच। तो DL1 कोच में आपको मैं बता दूं तो भाई टिकट मिल जाए तो कैंसिल कर देना, जनरल की तरह हालत होती है। आधे में लगेज है, आधे में जनरल की तरह है। आपकी सीट कंफर्म होगी बट कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का भाई। नॉर्मल AC चेयर कार है, सेकंड सिटिंग है, इसमें आप कर लो, बहुत बेस्ट है, गाड़ी अच्छी है। ठीक है। और बाकी इस बीच में अपनी ट्रेन के 9 हॉल्ट होने वाले हैं। 10वां हॉल्ट सीधा आपका जाके अजमेर में होगा। तो गाड़ी यहाँ से चलेगी 4:15 पे और गाड़ी 373 किलोमीटर की जर्नी कवर करेगी 6 घंटे 5 मिनट में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आवर। एंड इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। और बाकी ट्रेन का होने वाला डिपार्चर 10 मिनट के अंदर डिपार्चर होने वाला। चलते डिपार्चर लेते हैं। और भाई इस वाले कोच की तो आपको मैं बता दूं हालत यहीं से आपको पता चल रही होगी।
तो वही है ना, किस्मत फूटी हुई है, टिकट करवा दिया था भाई, 4 बंदों का टिकट हमारे साथ में ही है, तो चारों के चारों इस वाले कोच में बैठे हुए हैं। और बात करें इस ट्रेन की इनॉग्रल डेट की, तो वो थी 1 जून 2012। पहला दिन इस ट्रेन का 1 जून 2012 को था, जिस दिन ये ट्रेन चली थी दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर जंक्शन के बीच में। और कई लोगों को डाउट रहता है कि ये जन शताब्दी और शताब्दी के अंदर क्या अंतर होता है। तो भाई जन शताब्दी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आम जनता की शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसके अंदर आपको सेकंड सीटिंग के कोच मिल जाते हैं और स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है एज़ कंपेरिजन ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस। तो शताब्दी में पूरे एयर कंडीशनिंग कोच होते हैं, बाकी इसमें भी हैं 2 कोच इसके साथ में हैं और बाकी के 17 कोच इसके अंदर नॉर्मल सेकंड सीटिंग के हैं। एक ऐसा DL1 कोच भी दे देते हैं नाम के लिए, सिर्फ कि पैसा का पैसा मिलेगा भाई। बाकी सीट तो हैं लेकिन भाई जनरल की तरह भरा हुआ है वो कोच। बाकी आज हम लोग इसी ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं अपनी दिल्ली से रिंगस के बीच में, और आपको बाकी की पूरी डिटेल हर स्टेशन का कवर आपको करके मैं दिखाऊंगा, सारे स्टेशन आपको बताऊंगा। पर निकलने के साथ ही, मतलब निकले नहीं है अभी, 2-3 मिनट और हैं, अपनी ट्रेन को होम सिग्नल मिल चुका है। तो बस अपनी जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। तो ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से। ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है दिल्ली सराय रोहिल्ला से। तो यहाँ पर कुछ पैसेंजर छूट गए थे, जिस वजह से अपनी ट्रेन में ब्रेकिंग लगा दी है। अभी गार्ड साहब ने भाई देखा, और मतलब इस ट्रेन के गार्ड सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ट्रेन को रुकवा दिया है। ये देखो जी, पीछे से आ रहे हैं लोग भगते हुए। तो 9 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे, और गाड़ी 20 मिनट लेट हो चुकी है पहले से। बाकी भाई गाड़ी के अंदर ट्रेन बहुत ज़्यादा मतलब पैक हो रखी है एकदम टोटली। पीछे का कोच जिसमें हम लोगों का टिकट है भाई, बहुत ज़्यादा पैक हो रखी है गाड़ी, बहुत ज़्यादा। तो अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब वही बात है ना कि किस्मत ही ख़राब है। तो उस टाइम पर हमारा टिकट भी DL1 में दे दिया था। अगर हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो भाई कह नहीं सकते कि एक्शन लिया जाएगा या फिर ऐसे ही डंगम डोल चलेगा काम। तो चलते अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था, छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे। तो अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर होने वाला है थोड़ी देर में। वंदे भारत एक्सप्रेस गया रेवाड़ी जंक्शन जयपुर जंक्शन is scheduled to arrive at 18:23 is running late by 15 minutes. दिल्ली का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
28 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। दिल्ली एनसीआर में ये आता है, हरियाणा स्टेट के अंदर आता है गुड़गांव। और गाड़ी 30 मिनट डिले, मतलब हर स्टेशन पर 10 मिनट का डिले बढ़ता ही जा रहा है इस ट्रेन का। बाकी भाई देख लो जिस कोच में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस कोच की हालत। भाई आज किस्मत ख़राब थी, मतलब क्या ही बताऊं मैं। इस वाले कोच में जर्नी करके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बंदा एक बात के बाद। एक समय तक आप कर सकते हो, जैसे जैसे भीड़ घुसती जा रही है वैसे वैसे तो आप भी पागल होते जाओगे। तो इसके बाद अपना आने वाला है सीधा रेवाड़ी जंक्शन। तो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, छोटा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भी इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलते ट्रेन के अंदर। सिग्नल भी हो चुका है, अपना होम सिग्नल मिला है अपने को यहाँ से। चलिए चलते बाकी की बात करते हैं आपसे रेवाड़ी जंक्शन पे। तो 77 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम लोग आ चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन। और रेवाड़ी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से कई सारी लाइनें अलग होती हैं, जैसे कि रेवाड़ी से जयपुर के लिए भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट लाइन, और एक बाईपास लाइन जिस पे हमारी ट्रेन बढ़ने वाली है नारनौल नीमका थाना होते हुए फुलेरा जंक्शन रिंगस की साइड से। तो और बाकी एक लाइन आपकी रोहतक से भी आती है, बीकानेर से भी आती है। तो इसलिए ये जंक्शन कहलाता है रेवाड़ी जंक्शन। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, गाड़ी आई है 30 मिनट डिले। बाकी भाई भीड़ ने दिमाग ख़राब कर रखा है बहुत ज़्यादा। जनरल वाला सिस्टम जो होता है ना बिल्कुल एज इट इज़ हो चुका है उस कोच के अंदर। बाकी देखते हैं, हमारा एक कोच आगे भी है, मतलब 2 जने जो आए थे हमारे साथ में उनका अलग है और हमारा 4 का अलग है। तो बात करके देखते हैं, अगर आगे का कोच मिल जाए तो हमारे लिए फ़ायदा है उस चीज़ का। चलिए चलते हैं। सिग्नल हो चुका हमारी ट्रेन का, गार्ड साहब ने सिग्नल दिखा दिया है। अगर बात कर ले इस ट्रेन के वॉशरूम की, तो वॉशरूम की कंडीशन तो आपको पहले से ही दिख रही होगी क्योंकि गंदा है बहुत। क्योंकि मिरर भी बहुत गंदा है भाई, वॉश बेसिन बस साफ़ है। बाकी नीचे तो पूरे में यहाँ पे देखो भाई, गुटखा गैंग, सिगरेट गैंग सब ने आतंक मचा रखा है। तो भाई वॉशरूम तो जैसे जनरल का होता है ना एज इट इज़ वैसे ही है। बट ठीक है, मतलब एक नॉर्मल वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी वैसा नहीं है, बिल्कुल क्लीन नहीं है। मिरर तो गंदा है, ये आपको दिख ही रहा होगा, डॉट डब्बे सब दिख रहे हैं। तो बाकी अगला स्टेशन अपना नारनौल है, चल के मिलते हैं आपसे, वहीं पर बात करते हैं, अगले स्टेशन की डिटेल्स बताते हैं।
129 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं नारनौल रेलवे स्टेशन और यहाँ पर गाड़ी अभी तक 33 मिनट डिले हो चुकी है। तो डिले तो कवर मुश्किल है कि कर ले, क्योंकि भाई गाड़ी बीच में बहुत रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, हद से ज़्यादा रोक रहे हैं। बाकी ट्रेन के बारे में बात करें तो भाई ट्रेन 33 मिनट डिले हो चुकी है, नारनौल रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। इसके बाद आएगा अपना नीम का थाना रेलवे स्टेशन। तो चलते ट्रेन के अंदर, 2 मिनट का हॉल्ट है, छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे। और ये है अपनी DFC की लाइन। यहाँ से आपका DFC का जो कॉरिडोर है वो शुरू हो जाता है यहाँ से। तो चलते हैं, ट्रेन का सिग्नल हो चुका है अपना। तो ये है नीम का थाना रेलवे स्टेशन। 179 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं नीम का थाना रेलवे स्टेशन। ये जयपुर के अंदर आता है और बाकी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे 35 मिनट डिले के साथ में आई है। बगल में आप DFC की लाइन देख सकते हैं, अभी अभी यहाँ से मालगाड़ी जा चुकी है। DFC में डबल स्टैक है, यहाँ पे भी हाई राइज पेंटोग्राफ का चालू हो चुका है। हाई राइज पेंटोग्राफ के जितने भी लोकोमोटिव्स हैं यहाँ पे वही चलते हैं सारे के सारे। नीम का थाना से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। ये आपकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC है बगल में। फ्रिट्स ट्रेन के साथ में अपनी पैरेलल रेस गुड्स ट्रेन के साथ DFC पे, और हम लोग अपनी मेन लाइन पे।
एंजॉइंग ट्रैक साउंड एंजॉय करिए। तो 216 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग आ चुके हैं श्री माधवपुर रेलवे स्टेशन और गाड़ी हो चुकी है 30 मिनट डिले के साथ में। तो भाई बात कर ली जाए ट्रेन की, तो ट्रेन तो एज़ यूजुअल लेट चली रही है और इसके बाद अपना लास्ट स्टॉप है, हम लोग रिंगस तक ट्रैवल करने वाले हैं। ये गाड़ी जाएगी अजमेर तक। तो हम लोग चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर, 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी की बात करते हैं ट्रेन के अंदर। बाकी का आपने पीछे रन तो देखा ही हो गाड़ी का, एक नंबर ज़बरदस्त ताबड़तोड़ रन के साथ में गाड़ी चली 110 की स्पीड पे। तो चलते हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है और सिग्नल भी लगभग होने ही वाला है गाड़ी का, अभी अभी आई है। और भाई बीच में कंप्लेंट करी थी तो कंप्लेंट भी अपनी सॉल्व हो गई। गाड़ी के अंदर बहुत भीड़ थी, वो भीड़ को भी कंट्रोल करा गया है। रेवाड़ी के अंदर जो आरपीएफ है वो उन्होंने अपना बहुत हेल्प करी है, आके भीड़ वगैरह को निकाला बाहर। और फिर अभी टीटी आए थे तो वो भी टिकट चेक कर रहे हैं, जिनके पास नहीं उनकी पेनल्टी के साथ में क्लियर करा है। तो 226 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम लोग आ चुके हैं रिंगस जंक्शन पे। और ये ट्रेन अभी भी 30 मिनट डिले के साथ में आई है और हम लोग यहाँ पे इस ट्रेन को डीबोर्ड कर रहे हैं। ये ट्रेन अभी आगे भी जाएगी अजमेर। ये खड़ी है अपनी अजमेर जनशताब्दी। तो अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है और ये ट्रेन अब सीधा जाएगी अजमेर। और हम लोग यहाँ पे डीबोर्ड कर चुके हैं अपनी अजमेर जनशताब्दी को रिंगस जंक्शन पे। ये ट्रेन अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे की जर्नी, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं यहीं पे उतरा हूँ, आगे तक होता मैं आपको बताता। तो हम लोग आ चुके हैं बाबा श्याम की नगरी में। जी हाँ, जय श्री श्याम तो आप सभी को। और मैं आ चुका हूँ रिंगस जंक्शन पे। तो यहाँ पे हमारी जर्नी को हम लोग डी एंड करते हैं। यहाँ से फिर से आपसे किसी नए सफ़र में, किसी और नई जर्नी में मिलते हैं। बाकी जब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना भाई और सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, चलिए, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय।